यूक्रेन सीमा के पास पहुंची अमेरिका की फौज। अमेरिका ने सेना को रोमानिया में तैनात किया है। स्ट्रीमिंग ईगल्स है जिसके 4,700 जवान मोर्चे पर भेजे गए हैं। 80 साल में पहली बार रोमानिया में यूएस की सैन्य तैनाती हुई है। यूक्रेन बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर है यूएस सेना। और बड़ी बात, नेटो कंट्री में जिस तरह से स्ट्रीमिंग ईगल्स की बड़ी तैनाती और बेहद ही घातक ये टुकड़ी, बेहद ही घातक ये फोर्स नजर आती है। बड़ा सवाल ये भी कि क्या प्लानिंग है, अमेरिका क्या चाह रहा है, इस पर हमें एक रिएक्शन मिलेंगे। राठौर सर, 101 एयरबॉर्न डिवीजन अभी रोमानिया में एक्सरसाइज कर रही है। आप सही कहते हैं कि 80 सालों में ये पहली बार हुआ है कि ये डिवीजन यूरोप में भेजी गई है। यूक्रेन वॉर के चलते नेटो के कई बटालियन ग्रुप्स, बैटल ग्रुप्स यूरोप में तैनात हैं, लेकिन इतनी बड़ी फोर्स एक साथ कभी नहीं आई है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस फोर्स की काबिलियत ये है कि विश्व में ये कहीं भी बहुत कम समय में डिप्लॉय हो सकती है। बहुत कम समय में डिप्लॉय हो सकती है। और इसकी कुछ और खासियत हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि ये तैनाती बड़ी तैनाती है। यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनाती की गई है स्ट्रीमिंग ईगल्स फोर्स की, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने करीब अमेरिकी सेना पहुंच गई है रशिया के। ऐसे में अब रशिया का अगला कदम क्या होगा? पुतिन जाहिर है अमेरिका के इस कदम से और ज्यादा नाराज होने वाले हैं और ज्यादा गुस्से में नजर आने वाले हैं। होने क्या वाला है? रोमानिया में यूएस फोर्स की जिस स्क्रीमिंग ईगल्स की तैनाती की गई है उसके दमखम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आइए स्क्रीमिंग ईगल्स की खासियत जान लेते हैं और उसके बाद अपने तमाम खास मेहमानों का हम रुख करेंगे। मोर्चे पर स्क्रीमिंग ईगल्स अब तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिकी स्क्रीमिंग ईगल्स को दी जाती है बेहद खास ट्रेनिंग और यह फोर्स कुछ घंटों के भीतर कहीं भी पहुंचकर मोर्चा संभालने में सक्षम मानी जाती है। पांडे जी, इस डिप्लॉयमेंट को आप कैसे देखते हैं? और जाहिर है ये कहीं ना कहीं रूस के लिए एक बड़ी चेतावनी भी देता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब से जो है क्रैच ब्रिज का डैमेज किया गया उसके बाद से रशिया ने जो अटैक किए हैं वेस्टर्न यूक्रेन पर और कीव आदि पर, उसके बाद से ये हो रहा था कि शायद न्यूक्लियर आर्म्स का भी जो है यूज़ हो सकता है। उसके मद्देनज़र स्क्रीमिंग ईगल्स को जो है वो एक्टिवेट किया गया है। मजेदार चीज़ ये है कि बहुत ही समीप, डिस्टेंस हार्डली 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर कुल दूर है। वहाँ से उसको जाने में टेक ऑफ करिए और आपने क्रॉस कर लिया बॉर्डर और आप चले जाएंगे सेना के सामने। तो ये बहुत ही घातक कदम कहा जा सकता है अगर आवश्यकता पड़ी, लेकिन पोस्चरिंग है। लेकिन मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी, जरा एक बात बताइए, रूस को गुस्सा आएगा स्क्रीमिंग ईगल से, ये तो हम समझ रहे हैं। अमेरिका मदद भी दे रहा है, बार बार चेतावनी भी रूस की ओर से दी जा रही है। लेकिन अगर ईरानी सैनिक रूस की सेना को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग इस युद्ध के मैदान में दे सकते हैं, तो फिर यूक्रेन की मदद अमेरिका क्यों ना करे? अमेरिका तो बार बार कह रहा है कि हम पीछे से मदद करने के लिए तैयार हैं। पुतिन को यह भी तो समझने की जरूरत है, वो भी मदद ले रहे हैं ईरान से। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो शायद युद्ध का 241वां दिन है, 8 मंथ। और जो शुरुआत हुई थी तो शायद रशिया ने सोचा था कि 5-7 दिनों में इनको हम काबू में कर लेंगे। तो इतने दिन ये युद्ध का चलना बिना सहयोग के, वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिका से, यूरोप से, नेटो से संभव नहीं था। हाँ। तो वो तो चल रहा है। और ये जो बात है आजकल, जैसे साहब हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि ये पैतरेबाजी है। यू टेक एन एक्शन टू डिस्प्ले। लेकिन सर ब्रजेश सर आपको लग रहा है कि ये आपको पैतरेबाजी नजर आ रही है? लेकिन राठौर सर, इसी पर मेरे आपसे काउंटर सवाल भी है कि देखिए दो बहुत अहम बातें जो कि इस डिवीजन को लेकर सामने आ रही है। पहली बात तो ये कि एयरबॉर्न डिवीजन, और दूसरी बात ये कि 80 साल के बाद ऐसी घातक डिवीजन की तैनाती की गई है। क्या कोई बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ अमेरिका आपको लग रहा है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रशिया के खिलाफ इस तैनाती से? देखिए, ये पोस्चरिंग या पैतरेबाजी से ज्यादा ये एस्केलेशन है। अब ये नेटो का या अमेरिका का एस्केलेशन है
रूस यूक्रेन वॉर में। अभी तक बैटल ग्रुप्स के तौर में ही तैनाती थी। एकाएक 101 एयरबॉर्न डिवीजन, ये बड़ी घातक डिवीजन है जिसको तैनात किया है सदर्न यूक्रेन के पास। जैसे कि पैनलिस्ट कह रहे थे कि अगर न्यूक्लियर थ्रेट का असर होता है तो न्यूक्लियर थ्रेट की संभावना बढ़ती है, तो इसका एक रोल आता है। मैं समझता हूं कि क्रीमिया के लिए रूस अब बहुत ज्यादा चिंतित होगा। ठीक है राठौर सर। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।